नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेशन बकाया तथा उसका निपटारा। तुलन पत्र के नामे तथा जमा बाजू का तुलन पूर्व अंतर स्टेशन बकाया कहलाता है। दूसरे शब्दों में माह के अंत में स्टेशन की अपूर्ण जिम्मेदारी जिसे स्टेशन तुलन पत्र में जमा बाजू की ओर इति शेष मद के अंतर्गत दिखाया जाता है, उसे स्टेशन बकाया कहते हैं। निम्न मदों को सामूहिक तौर पर स्टेशन बकाया कहा जाता है तथा इनका निपटारा निम्नानुसार किया जाता है। पहला, अग्रदाय धन चल रोकड़। अग्रदाय धन बुकिंग के दौरान खुले पैसों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्टेशन को दिया जाता है। क्योंकि खुले पैसों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, इसलिए इस मद का निपटारा नहीं किया जा सकता। यह मद प्रत्येक माह के अंत में बकाया के रूप में स्टेशन तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। दूसरा, रोकड़िया नामे। स्टेशन पर जमा राशि को रोज नकदी प्रेषण नोट के माध्यम से मुख्य खजांची को भेजा जाता है। तुलन पत्र में प्रेषण नोट के रसीद प्रति के आधार पर जमा लिया जाता है। यदि रसीद प्रति देरी से प्राप्त होती है तथा तुलन पत्र में प्रेषण नोट की स्टेशन प्रति के आधार पर जमा लिया गया हो, तब स्टेशन प्रति और रसीद प्रति का अंतर अगले माह के तुलन पत्र में रोकड़िया नामे के रूप में दर्शाया जाता है। इस नामे का निपटारा 3 दिनों में करना आवश्यक होता है। इस मद का निपटारा केवल रोकड़ जमा करके ही किया जा सकता है। तुलन पत्र के जमा बाजू में भाग 1 में लिया जाएगा। तीसरा, लेखा कार्यालय नामे त्रुटि पत्र। प्रारंभिक वाउचर दस्तावेज विवरणियों की आंतरिक जांच पर पाई गई वित्तीय हानि की वसूली के लिए त्रुटि पत्र के माध्यम से स्टेशन के विरुद्ध नामे दिए जाते हैं। इन नामों को यदि स्वीकृत कर लिया जाता है तो इन्हें स्वीकृत नामे कहा जाता है। इनका निपटारा रोकड़ एक मुश्त वसूल करके किया जाता है। इसको भाग 1 में जमा लिया जाता है। यदि कर्मचारी चाहे तो वसूली वेतन पत्र से किस्तों में करवा सकता है। इस वसूली के लिए तुलन पत्र के जमा बाजू में भाग 2 में कटौती सूची इस नाम से जमा लिया जाएगा। यदि कर्मचारी का किसी दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण हो जाता है तो वसूली जाने वाली राशि को नए स्टेशन पर हस्तांतरित किया जाएगा तथा पुराने स्टेशन के तुलन पत्र में जमा बाजू में भाग 2 में अन्य स्टेशन को हस्तांतरित इस नाम से जमा लिया जाता है। यदि नामे स्वीकार्य नहीं है तथा उनके संबंध में पत्राचार चल रहा है तो ऐसे नामे अस्वीकृत नामे कहलाते हैं। इन नामों का निपटारा स्टेशन का स्पष्टीकरण सही पाए जाने वाले लेखा कार्यालय द्वारा जमा सूचना पत्र जारी करने पर होगा। इनका निपटारा तकनीकी तौर पर अस्वीकृत से स्वीकृत में बदलने पर भी हो सकता है। यह लेखा कार्यालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार करने पर ही होगा। चौथा, आवक देय भाड़ा। प्रेषण जिनकी सुपुर्दगी माह के अंत तक ना दी गई है, अगले महीने दी जाएगी तथा भाड़ा वसूल किया जाएगा तथा राशि जमा करके जिम्मेदारी पूर्ण की जाएगी। यदि प्रेषिती सुपुर्दगी लेने के लिए सूचना देने के पश्चात भी नहीं आता है तो निश्चित समय के बाद प्रेषण को सक्षम अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करके खोया सामान कार्यालय भेज दिया जाता है और तुलन पत्र में खोया सामान कार्यालय को भेजा गया नाम से जमा लिया जाता है। यदि प्रेषिती द्वारा
नए गंतव्य स्टेशन के लिए प्रेषण भेजने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो बकाया राशि का अंतर्भाव करते हुए नई रेलवे रसीद बनाई जाती है, जिसकी वसूली नए गंतव्य स्टेशन द्वारा की जाएगी। तुलन पत्र में भाग 2 में वापसी सूची इस नाम से जमा लिया जाता है। प्रेषण की सुपुर्दगी गंतव्य स्टेशन के अतिरिक्त किसी स्टेशन द्वारा दी जाती है। प्रेषण खो जाता है या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है, प्रस्थान स्टेशन पर ही वापस ले लिया जाता है तो तुलन पत्र के भाग 2 में प्रमाणित अधिभार पत्र इस नाम से विशेष जमा लिया जाता है। इस प्रमाण पत्र को पहली स्थिति में सुपुर्दगी देने वाले स्टेशन द्वारा, दूसरी और तीसरी स्थिति में मुख्य दावा अधिकारी द्वारा तथा चौथी स्थिति में प्रस्थान स्टेशन द्वारा जारी किया जाता है। दोहरा लेखा हो जाने पर दूसरे इनवाइस के लिए दोहरा विवरण के आधार पर तुलन पत्र में जमा लिया जाएगा। इस विवरण को स्टेशन द्वारा तैयार किया जाता है। 5वां स्थान शुल्क विलंब शुल्क प्रभार। प्रेषित द्वारा स्टेशन पर रेलवे रसीद प्रस्तुत करने पर प्रेषण की सुपुर्दगी दी जाती है। यदि कोई स्थान शुल्क विलंब शुल्क बकाया हो तो भी वसूल किया जाता है। इस प्रकार से वसूल की गई रकम को सुपुर्दगी किताब के संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाता है। माह के अंत में बकाया स्थान शुल्क विलंब शुल्क को भी सुपुर्दगी दर्ज किया जाता है, उसका योग किया जाता है तथा तुलन पत्र में लिया जाता है। अगले माह सुपुर्दगी देते समय उसे वसूल करके बकाया का निपटारा किया जाता है। रोकड़ नाम से तुलन पत्र में जमा लिया जाता है। यदि प्रेषक द्वारा पुनः बुकिंग के लिए आवेदन दिया जाता है तो रकम नए इनवाइस में शामिल किया जाता है जो नए गंतव्य स्टेशन पर वसूल किया जाता है तथा पेड ऑन टू पे चार्जेस इस नाम से तुलन पत्र में जमा लिया जाता है। यदि प्रेषित द्वारा स्थान शुल्क माफी के लिए विलंब शुल्क के आवेदन दिया जाता है, यदि इसको स्वीकार किया जाता है तो सक्षम वाणिज्य अधिकारी द्वारा छूट आदेश जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर छूट आदेश इस नाम से तुलन पत्र में जमा लिया जाता है। यदि प्रेषित उचित समय में सूचना के पश्चात भी सुपुर्दगी लेने के लिए नहीं आता है तो निश्चित समय के बाद प्रेषण को सक्षम अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करके खोया सामान कार्यालय को भेज दिया जाता है तथा खोया सामान कार्यालय को भेजा गया इस नाम से तुलन पत्र में जमा लिया जाता है। 6वां सरकारी प्रकाशन का मूल्य। सरकारी प्रकाशन जैसे समय सारणी, क्षतिपूर्ति पत्र आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टेशनों को मांग के आधार पर पूर्ति की जाती है। तुलन पत्र में इसकी कीमत नामे बाजू में दर्शाई जाएगी। बिक्री होने के बाद यही राशि तुलन पत्र में जमा में नगद शीर्ष में दिखाई जाएगी। ना बिके हुए प्रकाशन का मूल्य स्टेशन बकाया में दर्शाया जाएगा। बिक्री होने पर इसका निपटारा हो जाता है। पुराना होने पर उन्हें आपूर्ति अधिकारी को वापस किया जाएगा तथा आपूर्ति अधिकारी को वापस इस नाम से भाग 2 में जमा लिया जाएगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।